ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, इससे हम कोई ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि हमारे लोगों को न्याय देंगे। ये हमेशा कुचलने का काम किया, हजारों सालों से जो ये करते रहे वो ये करना चाहते हैं। ये दिखावा करते हैं, दलितों को बुला करके पैर धोते हैं, लेकिन भाई दलितों की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, मारते हैं, इनके नेता सारे के सारे रेप करते हैं, दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। ये जो है अब नहीं सहेंगे हम लोग। जिन लोगों के बिना आप गाड़ी छोड़िए, आप माचिस नहीं बना सकते हैं, उन लोगों के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये सलूक कर लेंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई जवाब नहीं है। विकसित भारत के सपना देश का सपना नहीं है, नरेंद्र मोदी और उनके बहुत करीबी दोस्तों का सपना है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का करियर यहाँ तक पहुँचाया है। मजदूर कभी भी उग्र नहीं होता, मजदूर तो अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ता है। अगर उसकी बातें मान ली जाती तो ये नौबत नहीं आती है। और जो आगजनी हुआ भी है वो मुझे नहीं लगता कि मजदूरों के द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं इन लोग का ही कोई साठ घाट होगा। अब से कुछ महीनों पहले ही देश की सरकार ने 4 लेबर कोड को लागू किया था, जिससे सरकार का दावा था कि आने वाले समय में जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है देश का, उसके साथ न्याय होगा, उसके अधिकारों को बचाया जाएगा। लेकिन यही राजधानी दिल्ली से जहां पर उस कानून को लागू किया गया, उससे कुछ घंटों कुछ किलोमीटर की दूरी नोएडा में तमाम वो मजदूर क्लास, वो मेहनत कश क्लास पिछले कई दिनों से हड़ताल पर था अपने अधिकारों के लिए। अधिकार की मेहनताना बराबर दिया जाए, मेहनताना बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन 3-4 दिनों के बाद से लगातार जिस तरीके से वो लोग सड़कों पे बैठे रहे, उनको अनसुना किया गया। जी, जय भीम, जय भीम, जय भारत। ये भी रुकेगा, बातचीत करेंगे जी। मैं संजय शर्मा जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी सारे वीडियो देखता रहता हूँ और मैं संजय शर्मा जी के साथ हूँ। और क्योंकि वो गोदी मीडिया से जो है एकदम अलग पत्रकारिता कर रहे हैं। संजय शर्मा जी जैसा 4 PM चैनल को सबको फॉलो करना चाहिए। आज तक और NDTV और जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे गोदी मीडिया भी गए, धन्ना सेठों के चैनल हो गए हैं। आज केवल एकमात्र आवाज़ है, वो है 4 PM, जिसको ये मोदी सरकार ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इसको मतलब बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और हमारे बहुजन साथी सारे के सारे इस चैनल को पूरे विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 1 मिनट रुकेगा। आपने जो बात की वही है। देखिए, समाज में लड़ाई है आवाज़ों को उठाने की। 1 मिनट रुकेगा। आवाज़ उठाने की, आवाज़ ना दबाने की। और हम उसी पे बातचीत कर रहे थे, इंट्रो ही कर रहे थे कि आए हैं कि कितना ज़रूरी है आवाज़ को आवाज़ देना। हम बातचीत कर रहे हैं कि आज हम समानता की बात कर रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है 4 लेबर कोड लाए गए थे। हर बाबा साहेब ने हर समाज को, हर वर्ग को अधिकार दिए। लेकिन यही राजधानी दिल्ली से कुछ दूर पे नोएडा पे मजदूर कितने दिनों से बैठे हुए थे, कर्मचारी बैठे हुए थे और थक हार करके उन्होंने अपनी मांगों को थोड़ा किया। प्रदर्शन उग्र हो जाता है और यूपी पुलिस उन पर डंडा चला देती है। इस तरीके से तो कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, जिन अधिकारों की बात मैडम ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, इससे हम कोई ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि हमारे लोगों को न्याय देंगे। ये हमेशा कुचलने का काम किया, हजारों सालों से जो ये करते रहे वो ये करना चाहते हैं। ये जो है देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। और योगी और मोदी देश को संविधान से ना चला करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये दिखावा करते हैं, दलितों को बुला करके पैर धोते हैं, लेकिन भाई दलितों की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, मारते हैं, इनके नेता सारे के सारे रेप करते हैं, दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। ये जो है अब नहीं सहेंगे हम लोग। समता का अधिकार छीना जा रहा है। समता का अधिकार है कहाँ मैडम? ये तो इमरजेंसी से बदहाल हो गए हैं। हम लोगों को कहीं पर कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। कहीं पर भी इनको 4 आदमी इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ पर इनको बड़ा दुख हो जाता है। तो जो दबा कुचला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है, क्या उनकी सुनवाई नहीं है? कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि उनको पूरी तरीके से शटर्ड कर दिया गया, पूरी तरीके से वहाँ पे खदेड़ दिया गया। मैडम मैं कह रहा हूँ ना, इनके राज में हम जरा सा भी न्याय की उम्मीद नहीं कहाँ कर से सकते हैं हैं।
मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ, जौहरीपुर से हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं न्याय के खिलाफ हो रहा है। मैं अपने बहुजन साथियों से ये आग्रह करूंगा कि सारे के सारे एकजुट होकर के ये योगी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंके। और संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा का चैनल जिंदाबाद। आप सभी लोग इतनी मेहनत करते हो, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सभी साथियों से जो व्यूअर्स हैं हमारे जैसे जो इस चैनल को देखते हैं सबसे अनुरोध करेंगे इसको सपोर्ट करें, इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करें और सभी आगे आएँ ताकि इनका चैनल को कोई बंद ना कर पाए। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे लिए शब्द बोलने के लिए। हमने जैसे कहा हम लगातार इस देश में लड़ाई ही वही है कि कहीं पर कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ छात्र हैं, आपको लंबे समय से हम देखते हैं छात्रों हर तरीके हर वर्ग की आप बातचीत करते हैं। हाल ही में आप लोग यहाँ समता की बात कर रहे हैं और आज वो दिन भी है, लेकिन हम देख रहे हैं नोएडा में जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहाँ पर किस तरीके से मजदूरों के प्रदर्शन को कुचल दिया गया एक अधिकार मांगने पर। बिल्कुल, ये और अंबेडकर जयंती के दिन भी मजदूरों के अधिकार के साथ जो हनन हो रहा है उसका खास मायना हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास ये तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या मायना? उसका मायना है कि मालिक को खुली आज़ादी है मज़दूरों पर अत्याचार करने की। हम देखते हैं कि कैसे हम आप चाहे मानेसर हो, चाहे वो नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, चाहे वो गुड़गांव के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, वहाँ पर खुले तौर से मालिकों को, बड़ी कंपनियों को टैक्स की माफ़ी है। वहाँ पे लेबर कानून के नाम पर कुछ भी लागू नहीं है। वहाँ पे खुलेआम हेंचमैन की गुंडागर्दी है और हेंचमैन की उनके मालिक के अपने गुंडों से बात ना बने तो पुलिस की गुंडागर्दी है। वहाँ पे मज़दूरों को एकदम किराए के सामान की तरह मज़दूरों को वहाँ पर रहने की जगह, और आपको जाना है अगले दिन उठ के आकर आपको फैक्ट्री पे लगना है। आपको न्यूनतम मजदूरी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात की कोई गारंटी वहाँ पर नहीं हो रही। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर देश के लाखों लाखों मजदूरों को जिस तरीके से मालिकों के हाथ में सौंप दिया जाता है सरकार के द्वारा, और मालिकों की साठगांठ पूरी तरह पुलिस से होती है, ये हमको साफ दिखता है। 4 स्टूडेंट साथियों को जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। उनसे जब लॉयर्स भी मिलने जाते हैं, लॉयर्स को भी डिटेन किया जाता है दिन में। ये हालत है। दिल्ली पुलिस लॉयर्स को भी उनसे मिलने नहीं देती है, लॉयर्स को डिटेन करती है, दिन भर पता नहीं चलने देती है, लॉयर्स का फ़ोन भी सीज करती है। फाइनली कोर्ट से हमें मिलता है कि उनको हम रिलीज़ करा पाते हैं। इस तरह की सिचुएशन मज़दूरों की हालत हम इस सरकार ने बनाई। ये नया श्रम कानून जो आया वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मज़दूर का जो 8 घंटे का काम, जो न्यूनतम मजदूरी, जो बेहतर पेंशन, मैटरनिटी लीव महिला मज़दूरों के लिए, जो लंबे आंदोलन के नतीजे थे कि मज़दूरों ने वो हक पाए, उन हक को वापस रिवर्स कर देता है एक बार में। लॉकडाउन का बहाना देकर मोदी सरकार ने ये किया। आज हमारे पास ये किताबें भी हैं यहाँ पर श्रम कानून पर। आशा कर्मियों की जो हालत है, जिस तरीके से लगातार हेल्थ सेक्टर में ऑनररी वर्क बताकर, ऑनररी लेबर बताकर जिस तरीके से आशा कर्मियों को लूटा जाता है, दिल्ली में हम ये हालत देखते हैं। दिल्ली में जगह जगह पर आज आप देखिए जहाँ डेमोलिशंस हो रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो गरीबों के डेमोलिशंस हो रहे हैं। हाँ, जिसको कि आप एनक्रोचमेंट बताते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किए थे, हर चुनाव में जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा करते हैं। और हम देखते हैं जगह जगह, गियासपुर में, वजीरपुर में, हम देखते हैं जहांगीरपुरी में, जगह जगह पर ये डेमोलिशंस होते हैं। वो कम्युनली टारगेटेड एंड एंटी पुअर डेमोलिशंस का सिलसिला लगातार ये सरकार चला रही है। लेकिन मजदूरों के साथ एक तरफ 4 लेबर कोड लाना, ये दावा करना कि अब मजदूरों के साथ न्याय होगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, लेकिन वहीं नोएडा में देखते हैं खदेड़ दिया जा रहा है मजदूरों को, उनके अधिकार की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो क्या एक मनमानी चल रही है पुलिस के दम पर? ये पुलिस के दम पर मनमानी है बड़े मालिकों की। ये सारे इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाएगा? ताकि बड़े मालिक खुलेआम दादागिरी कर सकें, और वो दादागिरी हमको दिख रही है। ये जो पिछले 40 सालों से ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये जो फ्री ट्रेड एरियाज़, ये सब बनाने का सिलसिला चल रहा है, वो सब हमको दिख रहा है आज यहाँ पर कि किस तरीके से अमानवीय रूप से, जिन लोगों के बिना आप गाड़ी छोड़िए, आप माचिस नहीं बना सकते हैं, उन लोगों के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये सलूक कर लेंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक तरफ ऐसा एक्शन होता है, दूसरी तरफ विकसित भारत का नारा दिया जाता है। तो क्या जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है लेबर, उसको इस तरीके से शोषित करके, उसको प्रताड़ित करके वो सपना पूरा किया? नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के आइडिया में देश के गरीब, देश के मजदूर, देश की महिलाएं, देश के दलित, देश के आदिवासी हैं ही नहीं।
आज सिर्फ नोएडा में मजदूरों का, आप वहीं पर देखिए उड़ीसा के सिजमोली में आदिवासियों पर जिस तरीके से हमला पुलिस ने किया, हम देखते हैं जिस तरीके से तमाम जगहों पर जहां पर कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ लोग लड़ते हैं, जिस तरह से पुलिस का हमला होता है। हाथरस रेप को रिपोर्ट करने जा रहे जर्नलिस्ट पर पुलिस अरेस्ट करती है। सिद्दीकी कप्पन इतने समय तक जेल में रहते हैं। जगह जगह पर हम देखते हैं विकसित भारत के सपने में किसका सपना शामिल है। हाँ, वो भागलपुर में अडानी को 1 रुपये हेक्टेयर पे ज़मीन देने का सपना है। वो यहाँ पर नोएडा मानेसर में जगह जगह बड़े पूंजीपतियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर ना उनको किसी भी रूप से कोई भी गारंटी उन पर थोपने का कोई प्रयास ना हो, ये उन मालिकों का सपना है। ये सिजमोली सरकार और जो सिस्टम है वो उद्योगपतियों के साथ खड़ा है, लेबर उनके के साथ। एकदम साथ खड़ा है। जिंदल का प्लांट लगाने के लिए आपने सैकड़ों आदिवासियों की हत्या कर दी। अडानी का प्लांट लगाने के लिए आपने सैकड़ों आदिवासियों की हत्या कर दी। आपने आज के समय पे NCL टाटा मिल के सिजमोली में उड़ीसा में अगर प्लांट लगाना चाहते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से आदिवासियों की लाशें बिछ रही हैं। और यही हाल हम नोएडा में देख रहे हैं, यही हम मानेसर में देखते हैं, यही हम दिल्ली की सड़कों पे देखते हैं, दिल्ली की गरीब बस्तियों में देखते हैं। विकसित भारत के सपना देश का सपना नहीं है, नरेंद्र मोदी और उनके बहुत करीबी दोस्तों का सपना है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का करियर यहाँ तक पहुँचाया है। और ऐसे में सवाल ये है कि फिर अगर ऐसे लोगों के साथ होगा तो समानता का अधिकार कहाँ होगा? सर, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हैं। हम लोग जैसे आज जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब का सबसे बड़ा विचार था कि सबको समान अधिकार, उनसे जो अधिकार मिले। लेकिन नोएडा में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लेबर्स बैठे हुए थे, अपनी मांग कर रहे थे। यूपी पुलिस का डंडा चलता है, खदेड़ दिया जाता है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़? बिल्कुल। ये देखिए, ये जो सरकार है ये इस तरह से रवैया अपना रही है। और लेबर का मांग भी देखिए, जो मजदूर थे वो क्या बोल रहे थे कि हमको 20,000 का ये चाहिए, मेहनत आना चाहिए, 8 घंटे काम का ये दो, अगर ओवर टाइम कराते हो तो दुगनी सैलरी, मतलब दुगना पैसा दो उस दिन का। तो इस तरह के बेसिक मांग्स थे। 20,000 रुपया समझ रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं, जो वॉर के बाद जो गैस का दाम बढ़ा है, तो उससे दिख रहा है कि जनता पूरी परेशान है। जो गैस 800-900 में मिलता था, वो ब्लैक में 2,000 तक पहुंच चुका है। और ज़्यादातर मजदूर जो हैं वो उनके पास होगा भी नहीं, वो ब्लैक में ही लेते होंगे या छोटा सिलेंडर रखते। छोटा सिलेंडर का तो और भी ज़्यादा ही है। तो वो सब चीज़ें वो अपना ये नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना वो बोल रहे हैं कि हम 500 रुपया कमा रहे हैं और पर डे, और उसमें हमको मिला जुला करके 400 से 450 रुपया यही सब में ख़त्म हो जा रहा है ना। हम घर कुछ नहीं भेज पा रहे हैं। ज़्यादातर माइग्रेंट मजदूर हैं। मैं बिहार से हूँ, बिहार के मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं 8-9 हज़ार में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बताइए, अब के समय में जहाँ पे ये सरकार इतनी ढिंढोरा पीट रही है 4 लेबर कोड ला करके कि नहीं हम तो मजदूरों का हित कर रहे हैं, वहाँ पे उनके ही राज्य में, योगी जी के ही जिले राज्य में मजदूरों को 800 रुपया 8,000-9,000 रुपया दिया जा रहा है। और जब आप मैंने एक कंपनी देखा, मदरसन सुमी, इसका जो शेयर मार्केट में ये देखिएगा तो ये 50,000-60,000 करोड़ की कंपनी है। और ये एक मुश्किल से 100 वर्कर होंगे इनके अंदर काम करते होंगे, उनको एक मिनिमम वेज तक नहीं दे पा रही है। तो कितना शर्म का बात है। फिर कानून क्या सिर्फ दिखाने के लिए है और जो वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, वो ऐसे ही कुचला जा रहा है? बिल्कुल यही तो लग रहा है। और बिहार और वहाँ तो यूपी में तो इस तरह का ही पूरा ये है। इससे पहले भी वहाँ पे तो यूपी में आप प्रोटेस्ट कीजिए तो डंडा ही मिलता है। इवन आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिएगा उस पर भी डंडा ही मिलता है। या तो बुलडोजर चलेगा या पुलिस का डंडा चलेगा। हाँ बिल्कुल यही न्याय प्रक्रिया है। शूट आउट भी चल रहा है वहाँ तो हाफ मर्डर का एक कंसेप्ट आ गया है। जहाँ पे वो कुछ भी किसी को भी पकड़ते हैं, कहते हैं ये चीज़ में इन्वॉल्व था। लेकिन दावा करती है वहाँ की सरकार कि अब कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है, सबके अधिकारों की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है। अगर महिला सुरक्षित है तो वो तो ये होना चाहिए। महिलाओं पे इन्हीं की पुलिस, वहाँ पे मजदूरों पे नोएडा में तो इन्हीं की पुलिस ने लाठियाँ चलाई। गुड़गांव में भी महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। 20 महिलाएं जेलों में बंद है, जबकि वो क्या कर रही थी, वो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा हालत खराब है। गुड़गांव में जबकि देखेंगे तो लोग महलों में रह रहे हैं। महलों में रहने वाले मालिकों का वो लोग ये थे, उनको 8,000-7,000-8,000 में वो काम कर रहे थे। उन्होंने अपने हक की बातें, बड़ा हमें अधिकार दिया था विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन ऐसे ही प्रदर्शनों को ख़त्म करा देता है प्रशासन मिलकर के। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि माना आगजनी हुई, उग्र हुआ, लेकिन पूरा
प्रदर्शन ख़त्म करा दिया प्रशासन ने। देखिए मैं यही मानूंगा, मजदूर कभी भी उग्र नहीं होता। मजदूर तो अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ता है। अगर उसकी बातें मान ली जाती तो ये नौबत नहीं आती है। और जो आगजनी हुआ भी है वो मुझे नहीं लगता कि मजदूरों के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं इन लोग का ही कोई साठगांठ होगा हाँ ख़त्म कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम यही जान रहे समझ रहे थे कि जब अधिकारों की बात की जा रही है तो वो वर्ग जिसको सबसे ज़्यादा आज उसके अधिकारों की कहीं ना कहीं दरकार है, ज़रूरत है, और सरकार के बड़े बड़े बिल आते हैं, बड़े बड़े कानून बनते हैं, श्रम कानून लाया गया कि अब का जो मेहनत कश वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, उसके साथ न्याय होगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर न केवल नोएडा से बल्कि देश भर से आती है, उसके बाद कई सवाल तो खड़े होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।